गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं फिर आप सबके लिए एक नए कोड के लिए अपडेट लेके आया हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोड बरनाला ने फाइनली लिस्ट निकाल दी है। जिन जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, कितने बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अभी आप टाइम देख भी सकते हैं, 12:45 हो गए हैं। अभी बहुत सारे बच्चों का मैं कॉपी चेक कर रहा था, जिन बच्चों ने मुझे डिस्क्रिप्टिव लिख के भेजा, एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस। देखो, अगर मैं इतनी देर तक मेहनत कर सकता हूँ आप सबके लिए, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेहनत कीजिए। करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, हरियाणा कोर्ट, पंजाब कोर्ट का एग्ज़ाम लाइनअप पे अब बहुत जल्द होने वाला है। एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आने वाली है। अभी लिस्ट आ चुकी है। मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, कहाँ पर मिलेगी, आपको क्या कुछ करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बरनाला की साइट खोली हुई है। तो हम नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, तो आप लिस्ट देख सकते हैं। फर्स्ट नोटिफिकेशन आया है, ये आज ही नोटिफिकेशन आया है। तो देख सकते हैं आप, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बरनाला, लिस्ट ABCD निकाली हुई है। लिस्ट ए के अंदर जो 25 पोस्ट क्लर्क की है, उसमें एक्सेप्टेड बच्चों की लिस्ट है। बी के अंदर जिन बच्चों ने स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिल किया था, उनका लिस्ट है। सी के अंदर रिजेक्टेड लिस्ट है क्लर्क के लिए, और डी के अंदर रिजेक्टेड लिस्ट है स्टेनोग्राफर की। साथ में इंपॉर्टेंट नोटिस भी देखो नीचे आया हुआ है, आपको ये करके, द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जिन बच्चों का नाम लिस्ट ए और बी में आया है, जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, उन बच्चों को पेपर के टाइम पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस फोटोग्राफ लेके जानी है। साथ में इन्होंने ये बताया हुआ है, जो वेन्यू, डेट, टाइम है एग्ज़ाम का, वो बहुत जल्द आने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप एक्टिव रहिएगा। बहुत जल्द आने वाला है, मतलब अगर लिस्ट आ चुकी है अभी, तो बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात भी मुझे आपको बतानी है। ये लिस्ट 1A है, 25 पोस्ट फॉर द क्लर्क, जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। मैं आपको बता भी देता हूँ, देखो, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर 25 पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एडॉक बेसिस, ये सब है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मोहनदीप सिंह, शर्मिला, कविशा, अवतार, संदीप, कमलजीत, नेहा, निर्मल सिंह, राजेंद्र, कमलप्रीत, जसविंदर, मनप्रीत, इशिता, हरप्रीत, अमनदीप, कमलदीप, करमजीत, हर्ष मित्तल, देवेंद्र पाउल। आप देख सकते हैं, फादर नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस। प्लीज़ आप सब चेक कर लेना, और आपका रोल नंबर सबसे आगे है। प्लीज़ नोट इट डाउन, इसको आप याद कर लेना एग्ज़ाम के टाइम पे। कई कई बार जो लिस्ट लगी होती है विजिबल नहीं होती, तो प्लीज़ अपना रोल नंबर याद कर लेना। साथ में जो आपकी डिटेल्स हैं, लाइक दैट कि आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो प्लीज़ आप देख लेना वो सब कुछ ठीक हो। अगर किसी भी डाटा में कोई भी दिक्कत आती है, लाइक दैट कोई कैटेगरी गलत लिख दी या डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी, तो वहाँ पर आप जाके बता देना कि लाइक दैट कि सर जो लिस्ट आई थी उसमें मेरी डिटेल्स रॉन्ग थी, तो आप ठीक कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, साथ में मैं आपको अभी जो मैं आपको बता रहा था कि मेन चीज़ क्या बात है, देखो, ये सभी बच्चे प्लीज़ अपना सब कुछ चेक कर लेना, किन किन बच्चों का नेम आया है, किन किन बच्चों का नेम नहीं आया है। 305 305 पेजों की PDF है, आप चेक कर लेना। साथ में आपको दिखाता हूँ, मैं लास्ट पेज पे ले आया हूँ आपको, 3343 3343 बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। तो आप ये समझिए, ऑलमोस्ट 3100 3200 बच्चे तो आएंगे आपके एग्ज़ाम देने के लिए। कंपटीशन बहुत 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 ज़्यादा है। अभी आप एक बात खुद देखिए, सपोज कीजिए 3200 स्टूडेंट्स पाते हैं, 25 पोस्ट हैं सिर्फ कलर की। तो आप देख सकते हैं आपकी आपको मेहनत करनी कितनी ज़रूरी है। मेहनत तो करनी है, साथ को आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, जब भी आप फाइनल गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे। आप समझ सकते हैं, ऐसी चीज़ देखो कोई बताता नहीं है। बिल्कुल मैं डीपली हर एक चीज़ आपके आगे बता रहा हूँ कि लाइक दैट की कंपटीशन बहुत 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 ज़्यादा है। पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। इसके अंदर आपको हर क्वालिटी का बच्चा मिलेगा। जो एक कोर्ट का फॉर्म फिल कर रहा है, आपको लाइक दैट कि जो लोअर्स हैं,
जो इंटर्न वगैरह कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, हर बच्चा मिलेगा आपको, टॉपर से टॉपर मिलेगा इस फील्ड में, इस पेपर में आपको। तो प्लीज़ बी अवेयर, झूठी बातों में नहीं आना है। यूट्यूब की कई बकवास जो कर रहे हैं, आपका 3 घंटे वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन ही करवा रहे, चुटकुले सुना रहे हैं। प्लीज़ इन टीचर से बच के रहिए। वो कुछ भी नहीं कर रहे, ओनली एंड ओनली आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टू द पॉइंट आपको पढ़ना है एग्जाम से रिलेटेड। मैंने अपने कंटेंट में यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, टू द पॉइंट, कोई बकवास नहीं, कोई कुछ नहीं। आप कोई भी वीडियो रन कर लेना मेरी। साथ में मैंने इसके अंदर 30-40% फ्री पेड कोर्स भी पढ़ा दिया यूट्यूब पे, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके चेक कीजिए एक बार। आपको पढ़ के बहुत ज़्यादा सेटिस्फिकेशन फील होएगी कि हाँ भाई, सर ने पढ़ाया, सेटिस्फाई हो रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अच्छा लगेगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। मॉक टेस्ट मैंने करवाए, वो प्रोवाइड कीजिए, वो करिए आप। ये सभी बच्चे से आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ अपना सब कुछ चेक कर लेना कि आपकी कैटेगरी वाइज, मेन कैटेगरी का चक्कर रहता है कि जर्नल, एससी, नॉट स्पेसिफाइड इन द एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जर्नल जर्नल, आप चेक कर लेना इस चीज़ में। सपोज कीजिए आपकी कैटेगरी और कोई लिखी आती है, तो अगर आपने वहाँ पर इन्फॉर्म नहीं किया तो वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। सपोज कीजिए आपने अच्छा मार्क्स, आपकी एससी कैटेगरी है, लेकिन गलती से यहाँ पर जनरल लिखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत गंदा रहेगा। अगर आपने स्कोर, आपको जनरल की कैटेगरी के हिसाब से स्कोर करना पड़ेगा वहाँ पर फिर। गॉट इट? तो प्लीज़ सब कुछ चेक कर लेना। और कंपटीशन में दोबारा बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा है। साथ में मैं लिस्ट भी दिखा रहा हूँ जो स्टेनोग्राफर के लिए है। इसके अंदर ऑलमोस्ट, मैं आपको एक्यूरेट बता, 321 बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं। अराउंड 300 तो आपकी मतलब अटेंडेंस रहेगी वहाँ पर। ठीक है, आप सब कुछ चेक कर लेना। देखो, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 7 पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ऑन द डॉग बेसिस। 7 पोस्ट के लिए 321 बच्चों ने अप्लाई किया है। ठीक है, मैं आपको एक दो नेम बता देता हूँ। मनजोत सिंह, रमनप्रीत कौर, प्रदीप, साहिल, अमनदीप, रोबिनदीप, भावना, अंजलि, गुरप्रीत पाल कौर, गुरतेज, बलप्रीत, रुपेंद्र ज्योति, नविता, कृतिका। इन सब बच्चों ने, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, आप चेक कर लेना सभी। ठीक है, साथ में जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है, क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ? आपकी गलती की वजह से एक्सेप्ट नहीं हुआ है। आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अटैच नहीं किए होंगे, फोटोज़ वगैरह नहीं लगाई होगी, आपने साइन वगैरह नहीं किए होंगे। मैं आपको वो भी नेम दिखा देता हूँ। देखो, इसमें साथ में आपका रीज़न भी लिखा हुआ है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ है। ये सबसे पहले मैं कलर के लिए दिखा रहा हूँ। ऑलमोस्ट एक्यूरेट 82 स्टूडेंट्स हैं जिनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। हरप्रीत कौर, जगसीर सिंह, संदीप, शिवम, मीनाक्षी, उत्तम तौर, मानसी, मनदीप, मोहन, प्रिंसी, नवनीत, रजदीप, प्रीतम, दीक्षा, पायल, अमीशा। आप ये फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी, एड्रेस और ये रिमार्क्स लिखे हुए हैं। देखो, फॉर्म इनकम्प्लीट एज नो डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अटैच्ड टू द डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। आपने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगाया जिससे आपकी एज डिटरमाइन हो सके, क्या साथ में आप क्वालिफाई है या नहीं है इस चीज़ के लिए। सेकंड, ओवरेज द कैंडिडेट हैज़ नॉट क्वालिफाइड और पास्ट पंजाबी सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलम। आपने अपनी मैट्रिकुलम में 10th-12th के अंदर 10th में पंजाबी के हिसाब से पास नहीं किया, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। शिवम, ठीक है, ओवरेज। इसके बाद, कैंडिडेट्स हैज़ नॉट मेंशन वेदर ही हैज़ क्वालिफाइड और पास्ट पंजाबी इन मैट्रिकुलेशन, ऑल्सो नो डॉक्यूमेंट इन दिस रिकॉर्ड हैज़ बीन अटैच। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया जिससे ये साबित हो सके कि आपने जो मैट्रिकुलेशन है वो पंजाबी से पास की है। ओवरेज, मतलब आप सबके आगे रिमार्क्स लिखे हुए हैं, ये कोई फेक वगैरह नहीं है कि किसी का भी मन करे एक्सेप्ट कर लिया, किसी का भी मन करे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच वगैरह नहीं किए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ओवरेज थे सब कुछ। ठीक है, देखो बहुत सारे ओवरेज किए हुए हैं। गॉट इट? देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट्स फॉर्म हैज़ बीन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट फॉर सबमिशन। आपका जो फॉर्म आया है
वो ड्यू डेट के बाद आया, इसलिए ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप सब एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपका रोल नंबर वगैरह नहीं आएगा, अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब आप दोबारा वैकेंसी की वेट कीजिए। साथ में मैं अभी आपको जो स्टेनोग्राफर बच्चे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो भी दिखा देता हूँ। 10 बच्चे हैं। मैं आपका नेम बता देता हूँ। नेहा, कंकोशी, पायल, कृष्णा, राहुल, दीक्षा, शरणजीत, गोपाल, स्वीटी, मैघदीप कौर। आप सबका स्टेनोग्राफर का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। द रीज़न बिहाइंड, द कैंडिडेट हैज़ नॉट क्वालिफाइड पास्ट पंजाबी सब्जेक्ट इन मेट्रिकुलेशन। इन सब का रीज़न ऑलमोस्ट देखो सेम है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ लास्ट का अलग है। द एप्लीकेंट्स हैज़ बिन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट फॉर सबमिशन। ड्यू डेट के बाद आपका फॉर्म गया है जसवीर सिंह, तो आप सबका भी फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, आपका रोल नंबर नहीं आएगा, आप एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते और इसका भी कोई सोल्यूशन भी नहीं है। ठीक है, मैं आपके अभी टेलीग्राम चैनल पे अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाइए। मैं ये सभी लिस्ट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर चेक कर लेना अपने नेम पे। ठीक है, साथ में प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिन बच्चों को पेड कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, मेरे पास ऐसा नहीं है। मैं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग बच्चों को बोलता हूँ कि आपने किसी का भी कोर्स का फॉर्म फिल किया, आपको बार बार कोर्स परचेज करना पड़ेगा। मैंने ऑल इन वन कोर्स बनाया है। आप एक बार कोर्स परचेज कर लीजिए, इसके बाद आप हरियाणा और पंजाब किसी भी कोर्ट का फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। और 100% सिलेक्शन की गारंटी देता हूँ मैं, सिलेक्शन की गारंटी। करनाल कोर्ट, जलंधर कोर्ट का भी बहुत जल्द होने वाला है सब कुछ प्रोसीजर। तरन तरन पंजाब, देखो पंजाब कोर्ट के अलग पेड कोर्स, आपको एक बार ही परचेज करना है। ठीक है, अभी लाइक दैट आप देख सकते हैं 1 बजने वाले हैं। अभी मुझे 2-3 घंटे और लगेंगे बच्चों के डिस्क्रिप्टिव कॉपी चेक करने में। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है हरियाणा और पंजाब में। तो बहुत सारे बच्चों की बार बार रोज़ ही मेरे पास आते हैं कि डिस्क्रिप्टिव वो लिख के भेजते हैं मुझे, जैसे एज ए पार्ट ऑफ पेड कोर्स, वो पेड कोर्स का पार्ट है। जिन बच्चों ने पेड कोर्स परचेज लिए उनको उनको पता है इंग्लिश की इंपॉर्टेंस, कि एग्ज़ाम में ऐसे लेटर आते हैं तो इससे पहले मैं सर से चेक करवा लूँ, सर मुझे गाइड करेंगे कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। आप एक बात देखिए, अगर आप ऑलमोस्ट 1300 से 1400 क्वेश्चन कर लेते हैं जीएस के जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे बाहर आपको कुछ भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस पेमेंट में जिस मैं पे में मैं आपको पेड कोर्स परचेज़ कर रहा हूँ, इस पेमेंट में तो कोई बुक भी नहीं आएगी। अगर आप अलग-अलग भी परचेज़ करेंगे जीएस और इंग्लिश की, इसमें नहीं आएँगी। मेरे कंटेंट से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपके एग्ज़ाम की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज़ है, फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट। आप व्हाट्सएप पे मुझसे मैसेज कर देना, मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है? स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा। जिन बच्चों को कोर्स परचेज़ करना है या एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज़ है, फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे, मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करूँगा। दैट्स ऑल ऑन माय साइड। थैंक यू।